जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, जो 15 दिन बचे हैं उसमें अभी अगर आपको डर लग रहा है कि सर पात्रता पास होगी या नहीं होगी, तो उन छात्रों के लिए आज का सेशन रहने वाला है साथियों। आज के सेशन में अपन बात करेंगे कि प्रतिदिन जो आपके टाइम शेड्यूल है उसको किस प्रकार से डिवाइड करें, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देवें, किस सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल आएंगे, उस सभी प्रकार के आपके प्रश्नों के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। और इस सेशन को अगर आपने फॉलो कर लिया, 15 दिन आने वाले 15 दिन में अगर इस सेशन को आप फॉलो करके पढ़ते हो, तो साथियों मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी पात्रता 100% क्लियर होगी और वो 100 नंबर प्लस हो सकती है साथियों। तो बस आपको क्या करना है, दिशा की जो जरूरत है वो दिशा आज मैं आपको बता रहा हूं साथियों। तो सबसे पहले मैंने एक टाइम शेड्यूल बताया है साथियों, देखिएगा। सबसे पहले सुबह के 4 से 7 बजे तक का। अब साथियों आप कहोगे कि सर 4 बजे तो उठा ही नहीं जाता, लेकिन अब 15 दिन के लिए उठना पड़ेगा साथियों। 15 दिन के लिए उठना पड़ेगा, वरना आप सोते ही रह जाओगे। पूरा साल पड़ा है आपके लिए सोने के लिए, लेकिन 15 दिन, मात्र 15 दिन अगर थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट देना है साथियों, कम से कम नींद लेनी है। और लेकिन ये नहीं कि आप स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखो, स्वास्थ्य का ख्याल भी सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है, नींद कम से कम लेनी है। सर्दी का मौसम है साथियों, तो थोड़ा बहुत शरीर पे भी ध्यान देना है। 4 से 7 सबसे पहले उठ करके आप क्या पढ़ोगे साथियों, साइको। सबसे पहले उठ करके क्या पढ़ोगे, साइको। साइको अगर अच्छे से समझ आ जाती है साथियों, तो आपकी कह सकता हूं कि 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है रीट के अंदर। पूरा का पूरा खेल किसके ऊपर आधारित है साथियों, साइको के ऊपर। अगर साइको अच्छे से कंट्रोल हो जाती है माइंड को, ध्यान रखना साथियों। आप सोचोगे सर साइको के जो नोट्स है उसमें से, किताब में से सवाल एज इट इज आएंगे। साथियों सवाल एज इट इज नहीं आएंगे साथियों। सवाल जो है आपके एज इट इज नहीं आने वाले, सवाल आपके समझ के ऊपर आधारित आएंगे। सवाल कैसे आएंगे साथियों, समझ के ऊपर आधारित आएंगे। आपका माइंड जो सवाल की इधर उधर की जो बातें पकड़ रहा है ना, उसके ऊपर आधारित आएंगे। 30 सवाल रहेंगे साइको में। कितने सवाल रहेंगे साइको के अंदर साथियों, 30 सवाल। उसके अंदर अगर बात करें 15 सवाल जो है जैसे किताब से, नोट से, चाहे किसी के भी नोट्स हो आपके पास, चाहे किसी कोई सी भी बुक हो, 15 सवाल आपको एज इट इज मिलेंगे साथियों। कितने सवाल, 15। लेकिन 15 जो सवाल है लास्ट वाले, उसके अंदर 10 सवाल वो रहेंगे, 10 सवाल आपकी समझ के ऊपर आधारित रहेंगे। कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी समझा है साइकोलॉजी को, साइकोलॉजी ऐसे ही नहीं कहते कि सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, वो समझ के ऊपर आधारित सवाल आते हैं ना, इसलिए थोड़ी हार्ड लगती है। तो 15 में से 10 सवाल आपके समझ पे और 5 सवाल ऐसे आएंगे जो आपको मस्तिष्क को घुमाएंगे। तो साथियों अपन को फोकस करना है एक तो 15 सवाल पर और समझ के ऊपर आधारित इन पे। तो 25 सवालों के ऊपर फोकस करते हो तो यहां से आप 20 का स्कोर कर सकते हो साथियों आराम से। और 5 में अगर तुक्के लगाते हैं तो मैं एक सवाल मानता हूं सही, तो 21 नंबर यहाँ साइकोलॉजी में आपके आ सकते हैं। अभी भी समय है आपके पास में। साइकोलॉजी को क्या करना है, सुबह के 3 घंटे रेगुलर देने हैं। यानी कि 15 दिन के 45 घंटे अगर साइकोलॉजी को दे दिए साथियों, तो 45 घंटे में भी ध्यान रखना, सबसे पहले आपको 25 घंटे का शेड्यूल रखना है कि मुझे 5 यूनिट 5-5 घंटे के अंदर कवर करनी है साथियों। यानी हर 2 दिन में एक यूनिट कवर करनी है, हर 2 दिन में, यानी 10 दिन में एक बार के लिए पूरी की पूरी साइकोलॉजी करनी है। अंतिम 5 दिन में उसका रिवीजन भी करना है, अंतिम 5 दिन में रिवीजन भी करना है। क्या करेंगे, 25 दिनों को डिवाइड कर देंगे आपने, 25 घंटों को 15 दिन को डिवाइड करना है आपको, 10 और 5 का सेशन, 10 और 5 का सेशन करना है। 5 में रिवीजन करना है आपको। क्या करना है साथियों, रिवीजन। क्योंकि अगर पढ़ाई कितनी भी कर ली कोई काम नहीं आएगी अगर आपका रिवीजन नहीं है। तो रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है साथियों, ये ध्यान रखना। अगर आपकी कोई यूनिट छूट जाती है तो छूटने दो, अगर 4 ही यूनिट होती है तो 4 ही करो, लेकिन उन चारों का अच्छे से रिवीजन जरूर कर लेना। हाँ, कहीं 5वीं यूनिट पढ़ने के चक्कर में वो चारों रह जाएगी साथियों, ये ध्यान रखना। तो जो समझ के ऊपर आधारित सवाल है वो भी पढ़ना। अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ रहे हो तो मैं कहता हूं कि नोट्स में से एज इट इज एक लाइन टू लाइन सवाल आएंगे, 15 से 17-18 सवाल तक। लेकिन फिर बाकी जो बचे सवाल वो समझ के ऊपर आधारित आएंगे, रहेंगे उनके आसपास के। जब पेपर देकर आओगे तो मैं बता दूंगा कि इस नोट्स की स्पेस से ये सवाल बना है, लेकिन वो थोड़ा बहुत घुमाएंगे उन सवालों को। तो आपको भी उस प्रश्नों के साथ में घूमना है और घूम करके क्या देना है साथियों, उत्तर देना है उसका। उसके बाद 8 से 11 की बात करें तो साथियों टीचिंग मेथड। साथियों क्या करेंगे, 8 से 11 में सब्जेक्ट है, उसके अंदर अपन बात करेंगे टीचिंग मेथड की साथियों। टीचिंग मेथड भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। कम से कम कितने नंबर का साथियों, ये आपके 30 नंबर की है। ये आपके लगभग 45 से 50 नंबर का टॉपिक है, 45 से 50 नंबर का टॉपिक है साथियों। आपको क्या करना है, एक हिंदी के सब्जेक्ट पकड़ना है। हिंदी की टीचिंग मेथड जो है उसको अच्छे से कवर कर लेना है साथियों। हिंदी की अगर अच्छे से कवर हो गई तो संस्कृत की अपने आप कवर हो जाएगी आपकी। उसके बाद में बात करें मैथ्स की, साइंस की,
आपके एसएसटी की, ईवीएस की लगभग सिमिलर रहेगी साथियों। कुछ 1% हो सकता है थोड़े बहुत अलग हो, 70% पूरी की पूरी क्या रहेगी साथियों, एज इट इज रहेगी। तो आपको क्या करना है, हिंदी की टीचिंग मेथड को कवर करना है। साथ में ये जो मैंने 12 से 3 का सेशन बताया एमसीक्यू का, 12 से 3 का सेशन एमसीक्यू का है। इसके साथ इस आपके 3 घंटे के सेशन में आप ओल्ड पेपर भी सोल्व कर सकते हो, आप एक पूरा का पूरा टेस्ट भी दे सकते हो, या एमसीक्यू भी कर सकते हो साथियों। इसको सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है मैंने, ये आपको कभी मिस नहीं करना है। 3 घंटे के लिए एमसीक्यू। हो सकता है आप आधे घंटे जो आपने पढ़ा है बाल विकास उसके एमसीक्यू करो, आधे घंटे टीचिंग मेथड के करो, आधे घंटे अपने सब्जेक्ट के करो, यानी आधा आधा घंटे 3 घंटे को डिवाइड करोगे तो 6 सब्जेक्ट आपके आराम से कवर हो जाएंगे। और आपको लगे कि सर मुझे तो कम से कम 5 मॉडल पेपर देकर के जाने हैं एग्जाम में, तो 5 दिनों के लिए इनको मॉडल पेपर का टाइम दे सकते हो साथियों। लेकिन एमसीक्यू सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे साथियों एग्जाम में। जब ने आप साइकोलॉजी पढ़ ली तो उसके बाद जब एमसीक्यू करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि यार साइकोलॉजी पढ़ी इतनी अच्छे से मैंने, एमसीक्यू को क्यों सरल नहीं हो रहे। तो वो इसलिए सरल नहीं होंगे क्योंकि आपने समझी नहीं है, आपने रट ली है एक एक चीज। रटना नहीं है, समझना है, समझ के ऊपर आधारित सवाल आने वाले वहां साथियों। तो टीचिंग मेथड की बात हो गई साथियों, टीचिंग मेथड। उसके बाद में है एमसीक्यू। एमसीक्यू को आप दे सकते हो साथियों ओल्ड पेपर के रूप में भी, ओल्ड पेपर दे सकते हो, साथ में आप एमसीक्यू कर लो, या फिर आपके पूरा का पूरा मॉक टेस्ट दे दो साथियों। पूरा का पूरा क्या दे दो, मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तीनों चीजें कर सकते हो इस 3 घंटे के सेशन में। अब रही आपके 4 से 7 3 घंटे का समय, इसको देना है आपको भाषा का। हो सकता है आपको एक घंटा हिंदी को दे दो, 1 घंटा संस्कृत को, 1 घंटा जो बचता है वो यहाँ सब्जेक्ट को भी आप ज्यादा दे सकते हो साथियों, 8 से 11 का। तो यहाँ पे ध्यान देना ग्रामर का ऊपर, पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर करना है साथियों, ग्रामर के ऊपर करना है। ग्रामर ही सबसे मेन है, बिल्कुल सरल सी ग्रामर आएगी आपके आराम से। अगर हिंदी और संस्कृत है तो 10-10 सवाल आप आराम से कर सकते हो साथियों। हिंदी तो इतनी सरल आएगी, कुछ एक जो टॉपिक आपके हार्ड है वो मैं यहाँ पे करवा दूंगा साथियों। संस्कृत का भी अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो वो भी मैं करवा दूंगा, समय ज्ञान हो गया, संख्या ज्ञान हो गया, ऐसे टॉपिक हो गया साथियों। तो यहाँ पे ग्रामर के ऊपर भी आपको क्या करना है, फोकस करना है। सबसे सरल, मात्र 2 घंटे भी दे सकते हो, मैंने यहाँ 3 घंटे लिया तो 1 घंटा जो बचता है वो आप एमसीक्यू की तरफ भी जा सकते हो साथियों। 8 से 11 की बात करें तो यहाँ पे देना आपको सब्जेक्ट को। अब कुछ एक कहेंगे कि सर हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ मैथ्स, अगर आपके फर्स्ट लेवल में मैथ्स आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो छोड़ दो साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। 20 सवाल आएंगे, तुक्के लगाओगे, 5-6 सही हो सकते हैं, बाकी 15 सवाल है वो जो मेहनत है वो आप ईवीएस में दो, वो आप भाषा में दो, टीचिंग मेथड में दो साथियों। अगर मैथ्स नहीं आती है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि अपन को सिर्फ पात्रता पास करनी है, मेरिट में नंबर नहीं लाने हैं साथियों। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं एसएसटी से हूं, मेरे 50 सवालों की एसएसटी आएगी, मैं क्या करूं, मेरे को टॉपिक काफी सारे छूट रहे, तो साथी छूट रहे तो छूटने दो। अगर आपने 50 में से 30 नंबर का सिलेबस कवर कर रखा है तो उस 30 पे रिवीजन के फोकस करो। अब जो 20 का छूट गया है छूटने दो, 20 के ऊपर क्या करना है साथियों, आपको फोकस कर नहीं करना है। फोकस करना है तो 30 नंबर जो आपने कवर कर रखे हैं उसके रिवीजन के ऊपर करना है। तो साथियों अगर इस तरह से आप पढ़ते हो तो मैं आराम से कह सकता हूं कि साइकोलॉजी के अंदर आपके 20 सवाल सही हो जाएंगे, टीचिंग मेथड के अंदर आराम से 30 सवाल सही हो जाएंगे। आपके एमसीक्यू की छोड़ो, भाषा फर्स्ट और सेकंड की जो आपके 15-15 30 सवाल है वहां आराम से 20 सवाल हो सकते हैं साथियों। और सब्जेक्ट की बात करें 50 नंबर का जो रहेगी आपके, 50 नंबर का जो सब्जेक्ट रहेगा, 40 का मान के चलते हैं, किसी के 50 किसी के 40, तो मैं 40 का मानता हूं, तो 40 में से आराम से 20 आ सकते हैं साथियों। 20 से 20 40, 40 से 50 60, 60 30 90 नंबर आराम से आ सकते हैं अगर इस स्ट्रेटजी से आप पढ़ते हो तो साथियों। अब जो मेन बिंदु है उनके ऊपर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है। सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करें, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर करें साथियों? तो साथियों अगर मैं बताऊं सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है एक तो साइको के ऊपर, एक टीचिंग मेथड के ऊपर, और एक आपके भाषा के ऊपर। भाषा कौन सी, ग्रामर के ऊपर, दोनों के दोनों। तो 3 अगर सब्जेक्ट कवर करते हो तो साइको होती है 30 नंबर की, टीचिंग मेथड होती है 40 से 45 नंबर की मानते हैं, और भाषा ग्रामर हो गए 30 नंबर की। तो 30 30 60 और 45, 105 नंबर का आप अगर सिलेबस कवर करके चलते हो तो 105 में से अगर आपके 75 नंबर भी बनते हैं तो बाकी सवालों में सब्जेक्ट में आपके फिर भी बन जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। सब्जेक्ट अगर मैथ्स जिसके है, मैथ्स अगर साइंस मैथ्स है तो मैथ्स उसको आती है हल्की फुल्की, अगर एसएसटी है जिसके तो एसएसटी हल्की फुल्की उसको आती है। अब अगर लेवल फर्स्ट है तो ईवीएस उसको हल्की फुल्की आती है साथियों। तो यहाँ पर अगर आप फोकस करते हो, सबसे ज्यादा फोकस किसको करना है, साइकोलॉजी को, टीचिंग मेथड को और भाषा को अगर फोकस करके पढ़ते हो, अभी भी 15 दिन है, 15 इंटू 14 घंटे, एक दिन के जैसे अगर 3 3 6 दिनों, 9 3
12 12 3 15 घंटे, 15 इंटू 15 घंटे अगर आप पढ़ते हो साथियों, 15 इंटू 15 तो कितने होते हैं, 225 घंटे होते हैं। 225 घंटे बहुत है, सिर्फ 225 घंटे में आप पात्रता पास कर सकते हो साथियों। 225 घंटे 15 दिन आराम से पात्रता पास हो जाएगी साथियों। निरंतरता, कंटिन्यूटी जरूरी है। ये नहीं कि आज आपने एक दिन के लिए इसको फॉलो करा, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा यार आज थोड़ा सा सो लेता हूं, कल से पढ़ूंगा, तो ये कल से अगर आपके मन में आता है तो फिर रिजल्ट भी अगले साल ही दोगे, कल ही देना होगा आपको। क्या करना है, पॉजिटिव रहना साथियों। पॉजिटिव क्या रहना है, पॉजिटिव रह करके नहीं मुझे आज से अभी से इसी वक्त से करना है। निरंतरता बहुत जरूरी है। अनुकूल वातावरण, जो वातावरण आपके अनुकूल है उसी वातावरण में रह करके पढ़ना है। अगर आपके आसपास का जो डिस्टर्बेंस है उससे थोड़ी सी दूरी बना लो। यार दोस्त जो है आपको बार बार फोन कर रहे हैं कि 40 रुपए के लिए फोन कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए थोड़ी सी दूरी बना लो, क्योंकि वही वो है आपके दोस्त जो आपको अगर आपके सही दिशा में ले जा रहा है वो आपका दोस्त, अगर दिशा के विपरीत अगर आपको ले जा रहा है तो वो आपका दोस्त नहीं कहलाएगा साथियों। तो करना क्या है, अनुकूल वातावरण के साथ रहना है, प्रतिकूल वातावरण से थोड़ी बहुत दूरी बनाकर रखनी है साथियों। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है क्योंकि अंतिम समय में है, अगर 1 घंटा भी यहां से मिस होता है स्वास्थ्य की वजह से तो बहुत भारी नुकसान देखने को मिल सकता है साथियों। ग्रुप डिस्कशन, जो भी आप प्रश्न पढ़ो, जो भी सवाल करो, चाहे साइकोलॉजी का हो चाहे टीचिंग मेथड का हो, ग्रुप डिस्कशन अगर आप करते हो तो साथियों बहुत हेल्प मिलती है याद करने में। अगर जैसे कि बात करें कि सर ग्रुप डिस्कशन से किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन से भी सबसे बड़ी हेल्प मिलती है। अगर जिनको कोई सवाल जवाब अगर अपन मुख्य जबानी पढ़ते करते हैं तो उससे ज्यादा हेल्प मिलती है, याद करने में सहूलियत ज्यादा होती है साथ। एक तो अकेले आप पढ़ रहे हो, याद करे जा रहे हो, लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है, जब ग्रुप डिस्कशन करोगे तो ही पता चल पाएगा साथियों। इसके बाद में क्या रहना, बी पॉजिटिव। अगर बात करें यहाँ पर अपन को सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, पात्रता पास करनी है, सिर्फ 90 नंबर लेकर के आने हैं। अब 90 आएंगे तो भी पात्रता पास है, 120 आते हैं तो भी पात्रता पास है। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि 90 नंबर तो अपन ऐसे ही ले आएंगे साथियों। नॉर्मल तरीके से अगर पढ़ते हो तो 90 नंबर आराम से लेकर आ सकते हो साथियों। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, साइकोलॉजी का समझ के ऊपर आधारित प्रश्न जो आते हैं उनको थोड़ा बहुत क्या करना है, रीडिंग करनी है, अच्छे से पढ़ना है, अंडरलाइन करना है कहां पर नहीं लिखा हुआ है। कई जगह नहीं लिखा हुआ आता नहीं है, अपन उस नहीं को नहीं पढ़ते और सवाल पे टिक कर देते हैं, उससे भी आपको क्या करना है, बचना है साथियों। तो साथियों अगर इस प्रकार के अब जो मैंने रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं, ये जो सेशन है अगर इसको फॉलो करते हो साथियों तो आराम से गारंटी के साथ है कि पात्रता आराम से क्लियर हो सकती है साथियों। तो बने रहिएगा आपकी अपनी क्लास के साथ में। यहाँ पर शॉर्ट क्लासेस चलती है, 10-10 मिनट की क्लास है, हर एक टॉपिक से, हर एक क्लास से एक एक सवाल निकल कर आने की पूरी संभावना है साथियों। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, रीड टीचिंग मेथड के अंदर हर एक क्लास डाल दी गई है। तो साथियों बने रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।